जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला विद गुरुकुल पे। दोस्तों, आप देखेंगे कि यूपी पुलिस की 56,000 के करीब वैकेंसी आ रही हैं और हम जो है मैथ और रीजनिंग, मेरी टीम है मैथ और रीजनिंग। अगर हम लोग को मिला तो जीएस भी हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूँ रीजनिंग का चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला में दोस्तों हम सीखेंगे कि वर्णों का प्रयोग रीजनिंग में कैसे किया जाता है, इनकी जगह को हम समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, इन चारों सिलेबस से टोटल 150 क्वेश्चंस आने हैं। आपको ये भी पता है, अगर आप तैयारी करते हैं तो, जिसमें रीजनिंग के और मैथ के कुल मिला के 80 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल इसमें 60 से 65 के करीब होता है। 15 से 20 मैथ का जो है प्रोसेस है, और उसके बाद हिंदी है 37 और 38 आपका करीब जीएस। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में आपको देखना है कि जो भी अंग्रेजी के अक्षर हैं ए से लेके जेड तक, उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अगर मान के चलते हैं, अगर एक्यूरेसी हम रखें 20 क्वेश्चन अगर आता है तो 20 में 8 जो क्वेश्चन है वह अल्फाबेट से संबंध रखता है। उसी को हम समझेंगे। दोस्तों देखिएगा, आपको यह भी पता है कि अंग्रेजी में टोटल अक्षर होते हैं कितने? 26, ठीक है। और उन 26 में 5 जो है वॉवेल होते हैं। 5 जो है आपके वॉवेल है। वॉवेल का मतलब होता है स्वर। और 21 के करीब है आपका व्यंजन, यानी अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। दोस्तों, इसकी जगह को याद करना है कि जैसे मान लीजिए ए पहला पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है। ये नहीं जानना है कि कितने वॉवेल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। हमको बस जगह आपको याद रखना है कि कौन सा किस जगह पे आता है। देखेंगे ए बी सी डी टोटल 26 अक्षर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ए से लेके जेड तक अक्षर लिखे गए हैं और हमको उनका प्लेस वैल्यू याद करना है। कैसे याद करेंगे? जहां तक मुझे पता है 3 इधर से और 3 इधर से, 3 इधर, ये सबको याद होता है। 3 में कोई दिक्कत नहीं है। हमको याद कर लेना है कि 5वें पे, 10वें पे, 15वें पे, 20वें पे, 25वें पे क्या आता है। उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे इजोटी, मेरे साथ पढ़िएगा, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25 क्या है? इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। बार 4 से 5 बार आप लिखेंगे इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25, ये याद हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान के चलते हैं कि हमको जिससे याद हो गया कि इजोटी होता है 5, 10, 15, 20, 25। अगर हमको ये करना हो, जिससे अगर हमको निकालना हो के का, तो के का हमको पता है कि जे के तुरंत आगे 1 आता है, तो जे अगर 10 है दोस्तों तो के आपके सामने 11 होगा। मुझे अगर क्यू चाहिए तो ये भी पता है कि ओ के तुरंत बाद दूसरा अक्षर क्यू होता है, वो पी क्यू। 15 में 2 जोड़ दीजिए, 17 हो गया। दोस्तों, अगर आपको वाई चाहिए तो वाई तो 25 ही है। अगर आपको चाहिए यस, आपको पता है टी 20 होता है, और बी में 30 से 1 घटा देंगे तो यस हो जाएगा। 20 में से 1 घटा दीजिए, 19 हो गया। इस तरीके से हम इसका प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 से 10 बार ऐसे पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीजें फिक्स होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं विपरीत की। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, सादृश्यता हो गया। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं रीजनिंग के जिनमें इनका जो है सीधा जो है इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं विपरीत की। विपरीत का दोस्तों तरीका है, कई लोग जो है फॉर्मूले से याद कर लेते हैं, जिनको अपने अपने हिसाब से अच्छा लगता है उस हिसाब से क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अगर मुझे तैयार करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये देखिएगा। CX तक, जहां तक तो सबको याद होगा, ए और जेड मिला के आपका अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दूसरा BY, ये भी अपोजिट हो गए। CX, ये भी अपोजिट हो गए, ये सबको पता होता है।
अगर मुझे DW याद करना हो, ध्यान से समझिएगा, DW, क्योंकि हम बनारस के पास से हैं तो बनारस सबके मन में बसता है और बनारस है DLW। DLW से हम याद कर लेंगे इसको DW, कोई नहीं भूलेगा। DLW, ये क्या हो गया? DW। दोस्तों EV शाम होती है, ई शाम का अंग्रेजी होता है इवनिंग, और ये EV से क्या हो गया? इवनिंग। ई का विपरीत भी और भी का विपरीत भी। ये भविष्य को लेकर सबको चिंता होती है। FU, क्या याद कर लीजिएगा? फ्यूचर। FU, फ्यूचर। GT, अरे भाई तुम कहाँ चल रहे हो? GT रोड पर चल रहे हैं, तो ये क्या है? GT रोड, यानी G का अपोजिट T। ये देखिए HS किसे याद करिएगा? सांप की आवाज है, HS। दूसरा अगर आपको नहीं याद नहीं हो रहा है तो हाई स्कूल तो सभी पास है, HS, हाई स्कूल। आगे देखिएगा IR, दो तरीका है। आयरलैंड एक देश है, इंडियन रेलवे ऐसे याद कर लेंगे। और ये देखिएगा दोस्तों, JQ आप कैसे याद करेंगे? एक हीरोइन है, एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन से हमने इसको याद किया है, और ये JQ क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट J का Q, Q का J। दूसरा PK, ये भाई क्या करत हो? तो भाई PK देखत हो, तो KP का क्या हो जाएगा? PK, K का अपोजिट P और P का अपोजिट K। फिर देखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं LO, सबसे फेमस LO, L का अपोजिट O का अपोजिट L, लव। क्या होगा? लव, प्यार तो हम लोग सब एक जो है कहीं ना कहीं किसी से करते ही रहते हैं। आगे देखो MN, कुछ याद आ रहा है आपको? मैग्नीज। MN का क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ऐसे MN को हम क्या कर लेंगे? याद कर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो जो विपरीत शब्द होंगे उनका जो योग होगा उनके प्लेस वैल्यू का हमेशा 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। कैसे? देखिएगा, A का A, अच्छा, Z का कितना? 26, जोड़ दीजिएगा 27। कोई भी दो विपरीत जोड़ दीजिएगा 27। आपके सामने और जोड़ देते हैं, देखिएगा, P है और क्या है? K। आपको पता है, अभी हम बताए ही है। P का क्या हो जाएगा? 16, K का 11। 16 में 11 जोड़िएगा, क्या हो गया? 27। बस आपको ये याद रखना है कि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब आप बताइए J का क्या होगा? 27 आपको पता है कि दोनों का योग होगा। 27 में से 10 घटेगा 17। 17 किसका होता है? Q का होता है। L का क्या होगा? 12। 27 में से 12 घटा दीजिएगा, 15। 15 किसका होता है? O का होता है। S का 19। 27 में से 19 घटा दीजिए, क्या हो गया? 8। 8 किसका होता है? H का होता है। तो आज चूंकि पहली क्लास थी तो हम टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे जो होगा हम एकदम सीक्वेंस से इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे हम आपके साथ उसी तरीके से मेहनत करते जाएंगे। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक क्यूट के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो उसका जवाब देते हुए हौसलों ने मंजिल से कहा चल झूठी, तू मुझे रोक सके इतनी तेरी औकात नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना सेशन खत्म करता हूं। जय हिंद।